Hello friends, welcome to our channel Let's Learn from Home. My name is सूरज। हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन बीएड पेपर 2 पे अपना डिस्कशन स्टार्ट किया है। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा आ चुका है, इससे पहले भी एक लेक्चर आ चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हो। और बाकी ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का भी हमारा 15 लेक्चर हो चुका है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके विजिट कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा यूनिट 1 स्टार्ट हो चुका था। यूनिट 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टाटस ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन आर्टिकल 28, 29, 350, 351 एंड देयर इश्यूज पढ़ रहे थे। हम लोग स्टार्ट किए थे इसको। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मीनिंग देखे थे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन के बारे में पढ़े थे। आर्टिकल 28 के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 28, 30 आर्टिकल 29, 30, 350 एंड आर्टिकल 351 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें जो बात की जाएगी वो इंटरेस्ट, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन कैसे दिया जाएगा उसके बारे में कुछ प्रावधान है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब कहा जा रहा है कि आर्टिकल 29 के अनुसार से हम कह सकते हैं कि हमारे सिटीजन, जो भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है या सिटीजन है जो इंडिया में रह रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनका लैंग्वेज या स्क्रिप्ट या फिर कह सकते हैं कल्चर जो है अगर डिस्टिंक्ट है, तो उन लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको। उनके पास राइट है कि वो लोग उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ट्राइबल रीजन का बात ले लो, या फिर आप अदर कम्युनिटीज़ के बहुत सारे कम्युनिटीज है जिनका लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या ट्राइबल रीजन के कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो उसमें हम लोग इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका अलग प्रावधान है कि हम लोग उसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। यानी अगर वो लोग चाहे तो प्रोटेक्ट अपना लैंग्वेज स्क्रिप्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास राइट है, अधिकार है। ठीक है। आगे है नो सिटीजन शैल बी denied admission into any educational institution maintained by state or receiving aid out of state fund on ground only of religion, race, caste और language। मतलब इस प्रोविजन में कहा गया है कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेट किया गया हो, या फिर फंड उनमें दिया जा रहा है स्टेट के द्वारा। और ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, यहाँ ओनली का जो है बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। मतलब हम लोग रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, रेस के, कास्ट के और लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको देखने वाली बात मिलेगी कि रिलीजन जो हम लोग क्या सिर्फ रिलीजन बेसिस पे ही आप या रेस पे या कास्ट या लैंग्वेज बेसिस पे ही डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, या फिर कुछ और बेसिस भी है? तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या क्या और बेस हो सकता है जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी। ठीक है, इन करंट सिचुएशन। तो आर्टिकल 29 ग्रांट प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। यानी आपको देखने के लिए मिला कि जो माइनॉरिटीज है, यहाँ दो तरह के माइनॉरिटीज आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये दोनों जो है, ये दो चीज़ जो है इनको ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है हमारे आर्टिकल 29 के थ्रू। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है कि और कोई तरीका हो सकता है, यानी और कोई ये हो सकता है माइनॉरिटीज यानी रिलीजन यानी कह सकते हैं कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के अलावा और कोई हो सकता है क्या, या हम लोग ऐड कर सकते हैं हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब इसमें बात की जाएगी कि माइनॉरिटीज को कैसे हम लोग राइट दे सकते हैं कि वो स्टैब्लिश कर सके अपना एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या स्टैब्लिश कर सके अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो उसके बारे में देखें क्या बात करती है आर्टिकल 30। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइसेस। मतलब कहा जा रहा है कि हर माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं या एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी उनके पास अधिकार है। ठीक है। आगे है इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय ए माइनॉरिटीज। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ एक तरह से स्टेट को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जा रहा है आर्टिकल 30 के अनुसार से कि हम स्टेट, अगर आप स्टेट हो तो आप किसी भी
एजुकेशन माइनॉरिटीज़ को, यानी जो एजुकेशनल माइनॉरिटीज़ द्वारा चलाया जा रहा है, यानी माइनॉरिटीज़ द्वारा चलाया जा रहा है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। अगर आप एड देना चाह रहे हो तो आपको सबको बराबर लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो माइनॉरिटीज़ का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या फिर जो माइनॉरिटीज़ में नहीं आते उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो आप एग्जांपल ले सकते हो मदरसा का, तो मदरसा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो आप अगर स्टेट हो तो आपको अगर फंड रिलीज करना है तो आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा कि यानी हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जैसे मदरसा है वहाँ भी समान एड दें, और विदाउट माइनॉरिटीज़ जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ भी आप समान एड प्रोवाइड कराएंगे। ये स्टेट के लिए गाइडलाइंस था, ठीक है। तो आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रेन इन इट्स देयर ओन लैंग्वेज। मतलब कहा जा सकता है कि आर्टिकल 30 एक तरह से आपको ये भी राइट देता है कि अगर रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब आप माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, तो अगर आपको अपने लैंग्वेज में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाना है तो वो भी आप चला सकते हैं, ठीक है। एक तरह से ये राइट दिया गया आर्टिकल 30 के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट राइट क्या है, आर्टिकल 350, ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि मदर टंग को कैसे हम लोग एक्सरसाइज में ला सकते हैं हमारे आर्टिकल के थ्रू, और आर्टिकल क्या बात करती है हमारा मदर टंग से रिलेटेड, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बात करते हैं क्या है लिखा हुआ, इट शैल बी द endeavor of every state to provide adequate facilities of instruction in the mother tongue at the primary stage of education of the children belonging to linguistic minorities group A, and the president may issue such direction to any state as he consider necessary to proper for securing the provision of such facilities। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि एक तरह से ये भी आपको डायरेक्टरी नेचर मिलेगा, यानी डायरेक्ट कर रहा है हमारे स्टेट को कि अगर कोई माइनॉरिटीज़ का, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर वो चाह रहा है कि हमारा जो है मदर टंग जो है वो प्रमोट हो, तो हमारा स्टेट का क्या यहाँ रोल है कि आप जो है उसको प्रमोट करने में मदद करें, ठीक है। ये हमारा स्टेट का मतलब आर्टिकल का कहना है कि स्टेट का यहाँ रोल है कि अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अगर अपने मदर टंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आप जो है प्राइमरी स्टेज तक, यहाँ एक चीज़ और देखने वाली बात है कि प्राइमरी स्टेज तक आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, यानी स्टेट जो है उसको प्रमोट करेगा, ये स्टेट के लिए गाइडलाइंस है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और इंक्लूड किया गया है कि प्रेसिडेंट में इश्यू सच डायरेक्शन टू एनी स्टेट। मतलब प्रेसिडेंट कोई भी डायरेक्शन, मतलब एक तरह का डायरेक्शन इश्यू कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि नेसेसरी है या प्रॉपर है, जो हमारा मतलब इस जगह का जो है रिक्वायरमेंट है कि हमारा मदर टंग को प्रमोट किया जाए। अगर पर्टिकुलर एरिया का अगर हम चाहें तो मदर टंग को अगर प्रमोट करना चाहें तो प्रेसिडेंट जो है अगर डायरेक्शन अगर प्रेसिडेंट को लगेगा तो वो हमें यानी गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं स्टेट को कि आप इस रीजन को भी आप प्रमोट करें, ठीक है। तो आर्टिकल 350 यही था कि हमारा जो है प्रेसिडेंट का रोल इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये डायरेक्टरी इन नेचर है, मतलब डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप फैसिलेट करें हमारे मदर टंग को इम्प्रूव करने में, ठीक है। और रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की, यहाँ एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का बात है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आप समझ सकते हो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो लैंग्वेज से रिलेटेड है। आगे है हमारा आर्टिकल 351, ठीक है। आर्टिकल 351 में क्या किया गया है, प्रमोशन ऑफ हिंदी, हिंदी को प्रमोट किया गया, यानी हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाए हमारे आर्टिकल के थ्रू, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज हिंदी। मतलब हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 351 जो है वो प्रोवाइड करता है हमारा एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि आप जो है हिंदी को प्रमोट करें नेशनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, यानी नेशनल लैंग्वेज के तौर पे हम हिंदी की प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो एक कॉमन मीडियम ऑफ इंटरफेस हो सके हर इंडिविजुअल में या हर सोसाइटी में या हर कम्युनिटी में, ठीक है। एक तरह इसी वजह से हम जो, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी एक डाइवर्स नेचर है। हमारा नेक्स्ट इसमें देखने के लिए दिखेगा आपको, इट इज द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू डेवलप द नेशनल लैंग्वेज दैट इज हिंदी सो दैट इट मे सर्व एज ए मीडियम ऑफ इंटरेक्शन फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ द कंपोजिशन कल्चर ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ कंपोजिशन कल्चर ऑफ इंडिया की बात हो रही है। कंपोजिशन कल्चर ऑफ इंडिया मतलब हमारा जो सोसाइटी है वो डाइवर्स कल्चर है, बहुत सारे कल्चर लैंग्वेज आपको हर रीजन में आपको अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगा, हर कल्चर देखने के लिए मिलेगा।
तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है कि हिंदी को जो एक कॉमन मीडियम ऑफ इंटरेक्शन जो है आप प्रमोट करें, ताकि हमारे इंडिया में अगर कोई भी किसी अदर स्टेट में रहता है या जाता है तो आप कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ना आए, एक कॉमन जो है इंटरफेस हो हिंदी का जिससे वो इंटरेक्ट कर सके हर किसी के साथ, ठीक है। इसी वजह से कहा जाए एक तरह से ये भी एक तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि 351 जो आर्टिकल वो एक सेंटर को डायरेक्ट कर रहा है, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रहा है सेंटर की तरफ कि आप जो है प्रमोट करें हिंदी को, ठीक है। आगे है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इश्यूज रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। मतलब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इश्यूज क्या क्या है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा बीएड का अदर टॉपिक भी स्टार्ट हो चुका है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। हमारा प्रीवियस लेक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करें, ताकि हमारा जो फीडबैक हमें मिल सके कि क्या जा रहा है, कैसा जा रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।